नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस मास्टर जी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6। हम लोग 7वां टॉपिक पे आ गए हैं और इससे पहले हम लोग 6 टॉपिक अपने कर चुके हैं। तो अगर किसी को देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो चैप्टर नंबर है 7 और चैप्टर 7 है हमारा देश भारत। यानी हम लोग आज भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, किसी भी देश को अगर आप लोगों को जानना है, ना केवल भारत, अदरवाइज किसी भी देश को अगर आप लोगों को जानना है तो सबसे पहले दोस्तों 2 कंडीशन फुलफिल करना होगा आप लोगों को। एक तो उस देश के आसपास कौन कौन सा समुंदर या सागर लगता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूं। अगर किसी भी देश को अगर आप लोगों को जानना है तो 2 बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तो भाई उस देश के आसपास कौन कौन सा समुंदर या सागर लगता है, और दूसरा उस देश के आसपास कौन कौन सा अदर कंट्रीज है। यानी मैंने कहा दोस्तों, एक तो उस देश के आसपास कौन कौन सा कंट्री है, कौन कौन सा देश है, दूसरा उस देश के आसपास कौन कौन सा समुंदर या सागर या ओशियंस पड़ते हैं। तो आज हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे देश के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी ये 2 कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं कि हमारे देश के आसपास कितने देश है, दूसरा हमारे देश के आसपास कौन कौन सा समुंदर या सागर लगता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग भारत का मैप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप लोग देखो, सबसे पहले हम एक कंडीशन फुल कर लेते हैं कि हमारे देश के आसपास कौन कौन सा समुद्र सागर है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, भाई यहाँ से भारत के इस वाले हिस्से पे ये जो मैंने डॉट डॉट बनाया हुआ है यहाँ से लेके दोस्तों, ये सारा का सारा अगर आप लोगों ने कभी देखा हो मैप तो ये पानी का भरा हुआ है दोस्तों। किसका भरा हुआ है? पानी का। इसी प्रकार यहाँ पे किसका भरा हुआ है? ये वाला पार्ट भी किसके भरा हुआ है? पानी का। और नीचे भी देखोगे तो भारत के बिल्कुल नीचे बहुत सारा पानी का एरिया भरा है। तो दोस्तों, भारत के आसपास 3 समुंदर या सागर लगते हैं, 3 ओशियंस लगते हैं। ठीक है, एक है भाई इधर वाली साइड में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यानी इस वाले पानी के पार्ट को यहाँ से लेके और ऊपर वाले पानी पार्ट को बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। दूसरा इधर तरफ दोस्तों, इस वाले तरफ वाले पानी के हिस्से को हम लोग अरब सी यानी अरब सागर कहते हैं। ठीक है, और नीचे जो पानी का हिस्सा बच गया उसको हम हिंद महासागर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है, यानी जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर। समझ आया? तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही समुद्र सागर थे, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और नीचे हिंद महासागर। ठीक है, अब हम अपना दूसरी कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं दोस्तों कि भारत के आसपास कौन कौन सा अदर कंट्रीज है, कौन कौन सा देश है। तो सबसे पहले भारत के साइड में देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को पाकिस्तान नजर आ रहा है। ठीक है, कौन सा है? पाकिस्तान। तो पहले मैं बता दूं, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या दोस्तों 7 है। 7 कंट्रीज नेबरहुड में रहती है भारत के। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7। अब कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान नजर आ रहा है आप लोगों को, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के जस्ट ऊपर आप लोग देखोगे यहाँ पे अफगानिस्तान है दोस्तों। कौन सा है? अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ऊपर देखोगे तो यहाँ पे देखो दोस्तों नेपाल और भूटान, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे नेपाल नजर आ रहा है आप लोगों को। नेपाल से थोड़ा सा साइड में भारत का एक राज्य आ गया दोस्तों, ये सिक्किम। यानी नेपाल और भूटान के बीच में भारत का कौन सा राज्य है अगर आप लोगों से पूछा जाए? सिक्किम। ठीक है, भूटान हो गया। और दोस्तों बिल्कुल भारत के साइड में एक तरफ है म्यांमार और एक तरफ कौन सा था? यहाँ पे पाकिस्तान। ठीक है, तो म्यांमार और एक लास्ट कंट्री बच गया दोस्तों ऊपर, यहाँ से लेके और ये सारा बहुत ही बड़ा देश है एक हमारा चाइना। ठीक है, कि कौन सा? चीन। तो इस प्रकार भारत के 7 राज्य हो गए जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं या बाउंड्री शेयर करते हैं। समझ आया? ये याद कैसे करना है दोस्तों आप लोगों को?
तो दो दो का जोड़ा बनाओ आप लोग, कैसे? और एक देश देखिए दोस्तों, ये रहा, इस देश का, ये भारत के मैप जैसा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये कौन सा देश है? बांग्लादेश। ठीक है, अब कैसे याद कर रहे हैं? देखो दोस्तों, दो यहाँ पे हो गई बांग्लादेश और म्यांमार, दो यहाँ पे हो गए नेपाल और भूटान, 2 और 2 4, 2 यहाँ पे हो गए दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 6, और एक बच गया हमारा 7वां, वो कौन सा है? चीन। तो इस प्रकार भारत के कितने देश लगते हैं? भारत के साथ 7 देश सीमा बनाते हैं। समझ आया? तो दो दो के जोड़े से याद करना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ऊपर चाइना। ठीक है, हाँ जी भाई। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना भाई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तो आप लोगों को पता है, मैं बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं। ये वाली डायरेक्शन है दोस्तों ईस्ट यानी पूर्व, ये है वेस्ट यानी दोस्तों पश्चिम, ये है नॉर्थ यानी उत्तर, और यह है साउथ यानी दक्षिण। तो इसी प्रकार दोस्तों आप लोग भारत में मैंने इसी प्रकार का ये डायरेक्शन वाला बनाया है चित्र। तो देख पा रहे हैं आप लोग, ये वाली कौन सी डायरेक्शन है दोस्तों? पूर्व दिशा है। तो ध्यान रखना, इस वाले भारत को हमें पूर्व भारत कहते हैं, ईस्ट इंडिया कहते हैं। समझ आया? यानी जिस तरफ हमारा वो डायरेक्शन वाला है, दिशा है वाला चित्र है, वहाँ के राज्यों को हम उसी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये वाला कौन सा भारत होगा? आप लोग बताओ, अब कौन सी डायरेक्शन है? देखो वेस्ट यानी पश्चिम, तो इसको हम कहते हैं दोस्तों पश्चिम भारत। ये वाला है उत्तर में उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया, इसी प्रकार ये साउथ इंडिया। समझ आया? और दोस्तों ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को बीच में भी कुछ डायरेक्शन बताई हुई है, अगर किसी को नहीं पता तो हमारे पीछे वाले लेक्चर देख सकते हैं दोस्तों, मैं बार बार बता चुका हूँ आप लोगों को। ये कौन सी डायरेक्शन है? उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो इसको हम उत्तर पूर्व कहते हैं दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। तो इसी प्रकार अगर मैं इस प्रकार भारत के भी यहाँ पे करूँ तो दोस्तों ध्यान रखना, ये वाली कौन सी डायरेक्शन है? उत्तर पूर्व दिशा है। तो ध्यान रखना, ये सारे राज्य जितने आप लोगों को, ये भी तो भारत है, इस भारत को दोस्तों ध्यान रखना हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं, उत्तर पूर्व भारत कहते हैं। अगर मैं कहूँ भाई उत्तर पूर्व भारत में फ्लड आ गया या बाढ़ आ गई, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे कहाँ की बात हो रही है। ठीक है, ये वाले भारत की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग उत्तर पूर्व भारत। ठीक है, और ये हो गया दोस्तों हमारा नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया। समझ आया? हाँ जी भाई। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में आप लोगों से पूछा जाए कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, यानी भारत जो है वो कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी से बनता है, तो ध्यान रखना भारत में दोस्तों 28 राज्य, कितने राज्य है? 28 राज्य, और प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो ध्यान रखना आप लोगों को, भारत के कितने राज्य हैं? 28 राज्य। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई आप लोग ये बताओ किस बच्चे को भाई 28 के 28 राज्यों का नाम पता है? ठीक है, कमेंट में करके दोस्तों बताना मेरे को। तो बताओ 28 राज्य है, ना केवल उनका नाम बल्कि हम लोगों को दोस्तों उनकी लोकेशन भी याद करनी है, स्थिति भी याद करनी है कि कौन सा राज्य हमारा कहाँ पे फैला हुआ है। समझ आया? एक बार फिर से रिकॉल करता हूं, हम लोगों को ना केवल 28 राज्यों का नाम याद करना है, बल्कि भारत में हम लोगों को ये भी देखना है कि भाई फलाना राज्य कहाँ पे पड़ता है और वो किसके साथ सीमा बनाता है। समझ आया? तो आज मैं आप लोगों को भाई इन राज्यों के बारे में बताने वाला हूं। आज आप लोगों का क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि कौन सा राज्य कहां पे पड़ता है और उन राज्यों का नाम भी क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग भारत को भाई क्या करेंगे, कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे, कुछ पार्ट में पढ़ने वाले हैं, कुछ भाग में हम इसको विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर पूर्व भारत के राज्यों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से मैं एक बार बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट वालों के लिए भी और किसी भी बच्चे के लिए जो हमारा भारत का मैप सीखना चाहता है।
आप लोगों से क्वेश्चन आते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे म्यांमार है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं, ऐसे कितने राज्य हैं जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। या पूछ लेगा कि बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, या पूछ लेगा चाइना के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को हर एक राज्य के बारे में पता होना चाहिए कि वो राज्य कौन सा कहाँ पे पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अपना उत्तर पूर्व भारत के बारे में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्व भारत। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बार अलग से बना देता हूँ। ये है दोस्तों हमारा, आप लोग देख पा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है। अब देखो, ये है हमारा बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। यहां पे क्या बताया मैंने आप लोगों को? म्यांमार। दोस्तों ध्यान रखना, ये वाला कौन सा देश है? हमारा भूटान। ठीक है, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। अब याद कैसे करना है दोस्तों, ये राज्य हम लोगों को कैसे याद करें? सबसे पहले मैं राज्य बना देता हूं कि कौन सा राज्य हमारा कहां पे पड़ता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये बांग्लादेश के ऊपर ये वाला शोल्डर, यानी बांग्लादेश का शोल्डर, कंधा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये हमारा एक राज्य है दोस्तों। लो भाई, एक राज्य ये हो गया, ठीक है। और ये आप लोगों को डब्लू नजर आ रहा है दोस्तों, एक राज्य तो हमारा ये है, एक राज्य ये है, और एक राज्य हमारा ये है दोस्तों। एक राज्य तो ये और एक राज्य हमारा ये है, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3। और दोस्तों ध्यान रखना, एक राज्य हमारा कहां से पड़ता है? यहां से लेके, एक राज्य है हमारा ये रहा भाई, ठीक है। एक राज्य है यहां से लेके यहां तक, ये घुमा हुआ है, ठीक है। एक राज्य है ये, एक है ये। अब देखो, मैंने कुछ यहां पे राज्य बनाए हैं, आप लोगों को कैसे याद करना है दोस्तों? बिल्कुल इजी है। मैंने बताया, एक तो शोल्डर पे है, एक यहाँ पे डब्लू बने हुए हैं 2, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इधर इधर, यानी ये एक राज्य है। अब ये कौन कौन से राज्य है, सबसे बड़ी बात इनको याद करने की है दोस्तों। तो ध्यान रखना, मैंने आप लोगों के लिए कोड बनाया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया याद करने का। एक कोड है दोस्तों हमारा, असम में त्रिप अरुण को नागमणि मिली और उसने क्या किया? मजे लिए। क्या आप लोग एक छोटी सी लाइन याद नहीं कर सकते कि असम में त्रिप अरुण को नागमणि मिली, यानी असम में अरुण को नागमणि मिली? ये तो आप इसी याद कर सकते हो, लेकिन अरुण से आगे आप लोगों को बस क्या लगाना है? त्रिप, यानी असम में त्रिप अरुण को नागमणि मिली। अब ये दोस्तों कौन कौन सा राज्य है पहले तो मैं बता देता हूं। देखो, असम से कौन सा राज्य है? असम। असम से कौन सा राज्य है? असम। यहां पे मे से कौन सा राज्य होता है दोस्तों? हमारा मेघालय, ठीक है। त्रिप से कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। अरुण से कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। और फिर यहाँ पे नागमणि में 2 राज्य छिपे हुए दोस्तों, नाग से नागालैंड और मणि से मणिपुर, ठीक है। नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर। और दोस्तों ये तो हमने याद करने के लिए, और ये 2 वर्ड हमने याद करने के लिए, वैसे लाइन बनाने के लिए, वाक्य को पूरा करने के लिए हम लोगों ने लिखे थे। और मिजो से कौन सा राज्य है? मिजोरम। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे 7 राज्यों का नाम तो आप लोगों को इसी याद हो गया कि कौन कौन सा राज्य है। एक बार फिर से बोलना, असम में त्रिप अरुण को नागमणि मिली, यानी असम से असम राज्य, मे से मेघालय, त्रिप से त्रिपुरा, अरुण से अरुणाचल प्रदेश। असम में त्रिप अरुण को क्या मिला था? नागमणि। नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर, और नागमणि मिलने के बाद उसने क्या किया दोस्तों? मजे लिए, यानी मिजो लिए, मिजो से मिजोरम। समझ आया? सबसे पहले तो हम लोगों को ये याद करना था कि हमारे यहाँ पे कौन कौन से राज्य आते हैं। अब चलो ध्यान दे लेते हैं दोस्तों, ये अब लोकेशन भी ध्यान दे लेते हैं, कौन सा राज्य कहाँ पे पड़ता है। सबसे पहले भूटान से जस्ट नीचे से स्टार्ट होना है, भूटान से नीचे से स्टार्ट होना है, और अपना आप लोगों को ये गाना गाते हुए चलना है दोस्तों। अपना आप लोगों को क्या गाते हुए चलना है? ये गाना। कौन सा गाना? ये वाला, ठीक है। कौन सा है? आप लोग देखो, सबसे पहले क्या है? असम।
असम। तो भूटान से जस्ट नीचे से स्टार्ट होना है। ये कौन सा राज्य है दोस्तों? असम। देखो मैंने नंबरिंग यहाँ पे लिख दिया है, नंबर से यहाँ पे लिखी है और उनके आगे उन राज्यों का नाम लिखा है। तो मैंने 1 लिखा, तो कौन सा राज्य लिखा मैंने? असम। थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। भूटान से नीचे से स्टार्ट हुए असम, फिर है मे, त्रिप, अरुण को, यानी असम में, यानी में से कौन सा राज्य दोस्तों? मेघालय। असम में। फिर कौन सा आएगा? त्रिप, यानी नीचे आएंगे तो बांग्लादेश आ गया दोस्तों। कौन सा देश आ गया? बांग्लादेश। लेकिन इससे नीचे अगर आप लोग देखोगे तो भारत का एक राज्य और है दोस्तों, ये है 3, यानी 3 से ही त्रि से ही त्रिपुरा। असम में त्रिप, असम में त्रिप, असम, मेघालय, त्रिपुरा। अब इससे नीचे आओगे फिर से ये तो बांग्लादेश आ गया दोस्तों। क्या गया? इससे नीचे बांग्लादेश। और इससे नीचे आओगे ये तो हमारा क्या गया? बंगाल की खाड़ी आ गया दोस्तों, बे ऑफ बंगाल आ गया, ठीक है। तो असम में त्रिप। अब क्या करेंगे? वापस ऊपर जाओ, यहां से कहना स्टार्ट हो। अरुण को क्या मिला था? नाग मणि मिली और उसने मजे किए। समझ आया? असम में त्रिप, अरुण को नाग मणि मिली और मजे किए। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने ना केवल उन राज्यों का इस कोड से एक राज्य का नाम याद किया था, यानी ये जो कोड है हम लोगों ने ना केवल राज्यों के नाम याद किए, बल्कि हम लोगों ने इसी कोड से उनकी राज्यों की लोकेशन भी पता कर ली कि कौन सा राज्य हमारा कहाँ पे आता है। समझ आया? देखिए आप लोग एक बार फिर से वीडियो को रिमाइंड करना बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आप लोग बताओ कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा म्यांमार कहाँ पे है? अभी आपने बताया तो था, ये लो दोस्तों, ये था हमारा म्यांमार। अब आपसे अगर मैं क्वेश्चन करूँ, बताओ तो भाई म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर हु शेयर देयर बाउंड्री विद म्यांमार? तो आप लोग कहोगे कि सर देखो नजर आ रहा है आप लोगों को 1, 2, 3 और 4 राज्य भारत के म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। और कोई राज्य आप लोगों को नजर आ रहा है दोस्तों? नहीं भाई, और कोई राज्य आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। और 4 राज्य को कौन कौन सा है? तो अरुण को नागमणि मिली और मजे किए, यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। ये तो नागमणि है दोस्तों, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। याद हुआ? आई थिंक आप लोगों को याद हो गया कि म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। आप लोग कहोगे 4 राज्य सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों आप लोगों से हर एक देश से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य हैं और कौन कौन सा राज्य है। उसी प्रकार भूटान के साथ कौन सा राज्य है, कितने राज्य सीमा बना सकते हैं। तो भाई म्यांमार के साथ हम लोगों ने सीख लिया। अब बारी आती है बांग्लादेश की, सीख लेते हैं भाई बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखो, ये बांग्लादेश के साइड में एक राज्य भारत का और बनाया है मैंने। कौन सा राज्य है? वेस्ट बंगाल। यानी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ये भी भारत का एक राज्य है, पश्चिमी बंगाल। अब देखो बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा राज्य बनाता है दोस्तों? यहाँ से स्टार्ट करो फिर से। देखो असम तो बनाता है यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा, यहाँ से भी बनाता है और यहाँ से बांग्लादेश के साथ। असम, ये मेघालय तो पूरा का पूरा बनाता ही है, मेघालय। और ये 2 डब्लू दोस्तों नजर आ रहे हैं, ये देखो पूरा का पूरा क्या है? ये डॉट डॉट, ये पूरा का पूरा बांग्लादेश ही तो है दोस्तों। ये क्या है? पूरा का पूरा बांग्लादेश। तो मैं कहूँ क्या ये राज्य यानी मिजोरम बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है? हाँ भाई बनाता है। त्रिपुरा बनाता है, मेघालय हाँ जी, असम हाँ जी, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल बनाता है, आप कहोगे बनाता है। तो बांग्लादेश के साथ दोस्तों भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। अगर आप लोगों याद करोगे तो 4 तो ऐसे ही याद कर लो, ये नीचे वाले 4, ठीक है। असम में त्रिप, असम, मेघालय, त्रिपुरा और लास्ट वाला कौन सा था? मजे लिए थे तो मिजोरम। 1, 2, 3, 4 और 5वां इसके साइड में है वेस्ट बंगाल। तो बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जा सकता है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये त्रिपुरा
ये राज्य है, आप लोग देख पा रहे हैं, कौन सा राज्य है ये? त्रिपुरा। ठीक है, तीसरे नंबर वाला। आप लोग क्या देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये राज्य है ना त्रिपुरा। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो किसी देश के साथ या जिसके तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तीन तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री या तीन तरफ से किसी देश से घिरा हुआ कौन सा राज्य है? तो वो है त्रिपुरा। यानी देखो, त्रिपुरा के इस वाली साइड भी बांग्लादेश से घिरी है, नीचे वाली साइड भी बांग्लादेश से, साइड वाली साइड भी बांग्लादेश से। तो आप लोग देखो ना दोस्तों, तीन तरफ से ये तो अंतर्राष्ट्रीय देशों से घिरा हुआ है या बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है, एक ही तरफ तो क्या है इसके? भारत। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दोस्तों एक देश हम करते हैं नेक्स्ट अपना भूटान, कि भूटान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य और कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो, सीक्वेंस में याद करना है। मैंने बताया था नेपाल और भूटान के बीच में भारत का कौन सा राज्य है दोस्तों? सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। तो सबसे पहले भूटान के साथ सिक्किम। और दोस्तों ये वेस्ट बंगाल आप लोग देख पा रहे हैं, थोड़ा बहुत यहां से बाउंड्री शेयर करता है, इधर से देखो ये वेस्ट बंगाल है इस वाले पार्ट से। ठीक है, सिक्किम में पश्चिम बंगाल और भूटान के नीचे कौन सा है? असम। और इधर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। सिक्किम है, वेस्ट बंगाल दूसरा, असम तीसरा और अरुणाचल प्रदेश चौथा। ठीक है, इस प्रकार या तो यहां से करोगे तो इस प्रकार सीक्वेंस याद करना, यहां से याद करोगे तो इस प्रकार सीक्वेंस याद करना है। समझ आया? तो म्यांमार के साथ कितने राज्य थे? 4 राज्य। भूटान के साथ भी कितने राज्य दोस्तों सीमा बनाते हैं? 4 राज्य। लेकिन बांग्लादेश के साथ कितने राज्य बनाते थे? 5 राज्य। समझ आया? हाँ जी भाई, चले आगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले उत्तर पूर्व भारत बताया है, उनके राज्य किस प्रकार फैले हुए हैं, ये आप लोगों को एक बार वीडियो रिमाइंड करके फिर से देखना। ठीक है, 3 देश हमें कर चुके हैं। अब चलिए दोस्तों, इसको मैं रब कर देता हूं। आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है। ठीक है, ये कोड था हमारा, ये भी याद करना आप लोगों को। अब देखिए दोस्तों, मैंने कहा आप लोगों को कि कौन कौन सा राज्य है। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, हमने बात की थी कि भाई एक रेखा थी हमारी कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा किसको कहते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को। अगर किसी को नहीं पता तो चैप्टर नंबर 2 देख के आ सकता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा भारत के दोस्तों बीचों बीच से गुजरती है, मैंने बताया था आप लोगों को। और कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो दोस्तों आप लोगों से पूछा जाता है कि वो 8 राज्य कौन कौन सा है, 8 राज्य कौन कौन सा है। तो दोस्तों अब ध्यान रखना, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग याद कर लेंगे अब 8 राज्यों को। कोई कोड याद नहीं करना आप लोगों को, कोई कुछ ट्रिक याद नहीं करना। सिर्फ अगर आप लोग मैप देख लोगे या मैप एक बार ध्यान से समझ लोगे दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को तो आप इजीली कर सकते हो। अब आप लोग ये बताओ कि ये राज्य कौन सा था भाई? अभी अभी मैंने बताया था मिजोरम। ये कौन सा था? त्रिपुरा। कौन सा था? त्रिपुरा। और बांग्लादेश के साइड में कौन सा है? वेस्ट बंगाल। कौन सा है दोस्तों? वेस्ट बंगाल। तो अगर मैं कहूं एक लाइन में यहां से गुजार दूं तो भाई 3 राज्य तो आप लोगों को वैसे ही ना याद हो गई। 3 राज्य कौन कौन सा? 8 राज्य कर्क रेखा से सीमा बनाते हैं। एक राज्य हमको याद हो गया मिजोरम, एक राज्य याद हो गया त्रिपुरा। अगर बस आप लोगों को दिमाग में सेट कर लेना दोस्तों, एक राज्य हो गया पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। दिमाग में सेट करो कि भाई इस प्रकार लाइन गुजरती थी, मिजोरम के साइड में त्रिपुरा, के साइड में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। 3 तो यहां से याद हो गई। अब 3 यहां से याद कर लेते हैं दोस्तों। देखो भारत है, भारत के बीचों बीच में मध्य में एक देश है, एक प्रदेश है, उसको कहते हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी आप लोगों ने सुना होगा, तो मध्य में है भारत के, तो मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इस राज्य के बारे में तो किसको नहीं पता, सबको पता है गुजरात। ठीक है, गुजरात। गुजरात से थोड़ा सा ऊपर राजस्थान है, राजस्थान। और बीच में बीचों बीच कौन सा है? मध्य प्रदेश। बताया था ना, भारत के बीचों बीच से ही तो गुजरती है कर्क रेखा। तो दोस्तों ध्यान रखना, गुजरात
थोड़ा सा राजस्थान भी आता है। राजस्थान ध्यान रखना कर्क रेखा के बीच से गुजरती है दोस्तों राजस्थान के। गुजरात, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, 3 राज्य आप लोग यहां से याद करोगे। गुजरात, राजस्थान, बीच में मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार आप लोगों को कितने राज्य हो गए याद? गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, 6। 2 राज्य बच गए दोस्तों। तो ध्यान रखना एमपी में, मध्य प्रदेश में 36 झरने हैं दोस्तों। 36 क्या है? झरने। मध्य प्रदेश में 36 झरने हैं। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, 36 झरने, झरने से झारखंड, और फिर अपना वही आ गया पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप लोगों को याद हो गया छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ये 8 राज्य दोस्तों क्या करते हैं? कर्क रेखा से गुजरते हैं, या कर्क रेखा इन 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? कोई सीक्वेंस में बोले तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये हमारे 8 राज्य हो चुके हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्यों के बारे में हम बात कर चुके हैं, उत्तर पूर्वी भारत के बारे में। अब हम अपना तटीय राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तटीय राज्य यानी कोस्टल लाइन वाले राज्य। अब आप लोग देखो कि भाई भारत के, ध्यान रखना, अगर मैं कहूँ ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी खुद की एक तटीय सीमा है या जिनकी समुद्री सीमा है, जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत के 9 राज्यों की, कितने राज्यों की कहा मैंने? 9 स्टेट ऐसे हैं, भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी क्या है? एक खुद की समुद्री सीमा है, या आप लोग कह सकते हैं जिनका कोस्टल लाइन है, या कह सकते हैं तटीय रेखा है। आप लोग कितने भी नामों से पुकार सकते हैं, कोस्टल लाइन, ठीक है। भारत के 9 राज्यों की समुद्री सीमा है। अब दोस्तों ये बताओ कि अभी अभी डायरेक्शन पढ़ा था, ये कौन सी डायरेक्शन थी? पूर्व दिशा। ये कौन सी दिशा थी? पश्चिम दिशा। तो ध्यान रखना, पूर्व दिशा के सहारे जो हमारा कोस्ट है उसको हम दोस्तों कहते हैं पूर्वी तट। पूर्व में है तो पूर्वी तट, पश्चिम में है तो दोस्तों पश्चिमी तट, वेस्टर्न कोस्ट। समझ आया? पूर्व में है तो पूर्वी तट, पश्चिम में है तो पश्चिमी तट। अब ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग दोस्तों, मैंने कहा 9 राज्यों की क्या है? तटीय सीमा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, 5 राज्य तो पश्चिमी तट के सहारे सीमा बनाते हैं, वेस्टर्न कोस्ट के सहारे सीमा बनाते हैं, और 4 राज्य हमारे ईस्टर्न कोस्ट के सहारे लगे हुए हैं। अब कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा एक राज्य है गुजरात, ठीक है। गुजरात से नीचे है हमारा महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से नीचे है दोस्तों गोवा, ठीक है, गोवा। और फिर एक और राज्य है कर्नाटका। कौन सा राज्य है? कर्नाटका। और फिर एक राज्य है केरला। कौन सा? केरला। तो आप लोग देख पा रहे हैं 5 राज्य तो पश्चिमी तट के सहारे हो गए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। कैसे ध्यान रखना, सीक्वेंस में है कर्नाटक, केरल। ये सीक्वेंस आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। भाई 5 राज्य तो हमारे पश्चिमी तट के सहारे हो गए। अब बताया ना मैंने 4 राज्य है पूर्वी तट के सहारे। एक राज्य दोस्तों ये है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु से ऊपर एक और राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। एक राज्य अभी हमने पढ़ा कि वेस्ट बंगाल, यानी बांग्लादेश के साइड में कौन सा देश है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के साथ भी तो क्या बनाती है? तट रेखा है। और वेस्ट बंगाल से नीचे आएंगे तो ये राज्य है उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। तो दोस्तों अब फिर से गिनते हैं, 4 राज्य हमारे पूर्वी तट के सहारे हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। 4 और 5 9। तो भारत के कितने राज्यों की तटीय सीमा है? आप कहोगे 9 राज्यों की। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा पश्चिमी तट के सहारे कितने राज्य हैं? 5। पूर्वी तट के सहारे कितने राज्य हैं? 4 राज्य। समझ आया? तो इस प्रकार दोस्तों आप लोगों ने कितने राज्य याद कर लिए? भाई 9 राज्य तो ये याद किए,
ठीक है, प्लस में 7 राज्य वो याद किए, अभी अभी हमने कोड लिखा था असम वाले, असम में त्रिपुरा उनको नागमणि मिली और मजे किए। और दोस्तों उन 7 राज्यों को मिलाकर हम लोग ध्यान रखना, उन्हीं को हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, 7 बहनें कहते हैं। ठीक है, 7 बहनें किन राज्यों को कहा जाता है, जो अभी अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे जितने भी राज्य थे उनको मिलाकर 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, 7 बहनें। और एक और फैक्ट याद रखना, ये कौन सा भारत पढ़ा था हम लोगों ने, उत्तर पूर्व भारत। तो उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टोटल दोस्तों 8 राज्य आते हैं। टोटल कितने राज्य आते हैं, 8। एक था 7 सिस्टर, 7 तो 7 बहनें, प्लस में एक सिक्किम भी आता है दोस्तों। सिक्किम भी हमारा उत्तर पूर्वी भारत का ही हिस्सा है। तो उत्तर पूर्वी भारत में भारत के कितने राज्य आते हैं, 8 राज्य आते हैं। आप लोगों से कोई भी ऑप्शन दे के पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 7 सिस्टर में नहीं आता है या आता है। तो इस प्रकार के आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 9 और 9 18 और ये कुछ राज्य यहाँ पे थे। तो यानी हम लोगों को दोस्तों 28 में से 20-22 राज्य है, इसी हम लोग याद कर चुके हैं। समझ आया? ठीक है, 20-22 राज्य हम लोगों को याद हो चुके हैं, कहाँ कौन सा कहाँ पे पड़ता है। ये तो हो गए दोस्तों हमारे राज्यों की बात कि कौन सा राज्य कहाँ पे। और दोस्तों इसी प्रकार आप लोगों से ध्यान रखना, ये तो हमने इन राज्यों की बात की थी, इन राज्यों से भी पूछे जा सकते हैं, इन देशों से भी पूछे जा सकते हैं कि नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। अब नेपाल के साथ देखें तो नेपाल के साइड में ये आप लोगों को देखो, ये है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। इसके नीचे यहाँ पे दोस्तों पड़ता है यूपी। कौन सा, यूपी। फिर यहाँ पे है बिहार। कौन सा है, बिहार। ये कौन सा है, वेस्ट बंगाल। देखो वेस्ट बंगाल भी तो सीमा बनाता है। और एक है सिक्किम। तो कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों, 5 राज्य। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, और नेपाल के साइड में कौन सा है, सिक्किम। तो 5 राज्य नेपाल के साथ, 5 राज्य बांग्लादेश के साथ, 4 राज्य भूटान के साथ, 4 राज्य म्यांमार के साथ। समझ आया? ठीक है, अब इसी प्रकार पाकिस्तान के साथ भी भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं दोस्तों। कितने राज्य, 4। अब राज्य पूछा जाए तो अब राज्य तो 3 हो गए दोस्तों। राज्य कितने, 3, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया है, एक केंद्र शासित प्रदेश। पाकिस्तान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो 3, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। पंजाब, राजस्थान और गुजरात, केवल 3 ही ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब क्या बना दिया है, केंद्र शासित प्रदेश। पहले हम कहते कि 4 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, लेकिन अब नहीं कह सकते। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने सीख लिया कि भारत से कौन कौन सा राज्य सीमा बनाते हैं किसी दूसरे देश के साथ। अब दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे भारत के द्वीप, भारत के कुछ आइलैंड्स भी है भाई, कुछ द्वीप भी है। देखो द्वीप क्या होता है, कोई भूमि का भाग चारों तरफ से पानी से घिरा होना। द लैंड ऑफ द द पार्ट ऑफ द लैंड हुज सराउंडेड 4 साइड बाय द वाटर इज कॉल्ड आइलैंड। भूमि का वह भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो द्वीप कहलाता है। तो भारत के 2 द्वीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कौन सी खाड़ी थी, अभी पढ़ा हमने, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे अरब सागर में, ये अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों कुछ आइलैंड से कुछ महाद्वीप, कुछ द्वीप है, अंडमान और निकोबार द्वीप। अगर आप लोगों से पूछा जाए कहाँ पे है, तो आप कहोगे बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। ठीक है, आदमी रहते हैं दोस्तों यहाँ पे। और उसी प्रकार अरब सागर में भी हमारा एक द्वीप है, आप लोगों ने सुना होगा लक्षद्वीप के बारे में। ठीक है, केरला से कुछ दूरी पर स्थित है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप दोस्तों एक प्रवाल द्वीप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रवाल क्या होता है, अभी के लिए बस ध्यान रखना, एक समुद्री जीव होता है, समुद्र में रहने वाला एक जीव होता है। उन जीवों से
प्रवाल द्वीपों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, एक बार बता देता हूं मैं, मान लो। और ये प्रवाल जीव जो है दोस्तों सैकड़ों की संख्या में, जैसे मधुमक्खियां कॉलोनी बनाकर रहती है, उसी प्रकार ये प्रवाल जीव रहते हैं सैकड़ों हजारों की संख्या में, और एक के ऊपर एक अपना क्या करते हैं दोस्तों, घर बनाते चलते हैं। तो इसी प्रकार ये हजारों सालों का प्रोसेस होता है। इन कीड़े, इन जीवों से ही हमारे किस द्वीप का निर्माण हुआ है, लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। बस आप लोगों को इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का ऐसा कौन सा आइलैंड है, कौन सा द्वीप है जिसका निर्माण प्रवाल जीवों ने किया है, तो वो है लक्षद्वीप। समझ आया? हाँ जी भाई, ये हमने बात की अपनी भारत के बारे में। देखो यहाँ भी देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 5 राज्य है पश्चिमी तट के सहारे, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। 1 2 3 4 राज्य है पूर्वी तट के सहारे। तो टोटल कितने राज्य है, 9 राज्य है। ठीक है,